हेलो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिछले वीडियो में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उन पर चर्चा की थी। उनके जो आंसर्स अपन को यहाँ चर्चा करने थे, कुछ लोगों ने मेरे को अपने आंसर शेयर भी किए थे उसमें से। तो पहला क्वेश्चन था अपना, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार अपने प्राइवेट जो है संस्थान पर, उसमें मूल अधिकार किस केस में माना। उसका राइट आंसर था भारत संघ बनाम नवीन जिंदल जो है वो आंसर सी जो है वो अपना भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्राप्त मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। इसका हमारा राइट आंसर था कि जो सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं वो है अनुच्छेद 15 और 19। ये इसका राइट आंसर है। तीसरा जो क्वेश्चन था हमारा वो है, निम्नलिखित में से किस मामले को बंदी प्रत्यर्पण याचिका मामला के नाम से जाना, हैबियस कॉर्पस रिट केस के नाम से किस केस को जाना जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। चौथा जो क्वेश्चन था हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से कौन रिमूव कर सकता है, कौन हटा सकता है। इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो किसी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन को उसके पद से रिमूव करने की पावर रखता है। पांचवा जो अपना बहुत एग्जाम्स में जो पूछा जाता है और जनरली इसके गलत आंसर देते हैं बच्चे स्टूडेंट्स, राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग अधिकतम कितने समय के लिए किया जा सकता है। जब स्टेट में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बेसिस पर प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 यूज करता है तो वो मैक्सिमम 3 वर्ष तक के लिए अधिकतम वो प्रयोग हो सकता है। हालांकि पंजाब इसका एक्सेप्शन माना जाता है। अगर 3 वर्ष से ज़्यादा किसी राज्य में 356 यूज करना है, समय अवधि को 3 वर्ष से ज़्यादा वहाँ पर रखना है कि इस तरह की सिचुएशंस हैं, तो फिर वहाँ पर जो है उस पर्टिकुलर स्टेट के नाम से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। छठवां अपना क्वेश्चन था, शिक्षा को मूल अधिकार किस संविधान संशोधन में किस वर्ष में बनाया गया था। इसका राइट आंसर है 86वां संविधान संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे आर्टिकल 21A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था और उससे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम प्राधिकार संख्या क्या है। तो वर्तमान में यहाँ पर अपन को ये देखना अधिकतम संख्या प्रेस्क्राइब्ड क्या है, फिल कितनी हो रखी है उससे हमको मतलब नहीं, क्योंकि वो हो सकता है आज अपन उसका आंसर कुछ दें और कल ज़्यादा वैकेंट हो जाए या ज़्यादा फिल हो जाए, उससे मतलब नहीं है। तो जो है मैक्सिमम जो है कितने जजेस राजस्थान हाईकोर्ट की दोनों जो जोधपुर और जयपुर में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इसका राइट आंसर है 50 हाईकोर्ट जज राजस्थान हाईकोर्ट में अधिकतम हो सकते हैं। और लास्ट अपना क्वेश्चन था, प्रसाद परियन डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। इसका राइट आंसर है जो है वो अनुच्छेद 310। ये गवर्नर, स्टेट में गवर्नर को होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, और राइट जो इसका है प्लेजर का, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है प्रेसिडेंट को होता है। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव थे उनके राइट आंसर्स आपको मैंने बताए। तो जिन लोगों ने भी मेरे को इसमें किस आंसर्स भेजे वो उनके लिए अपने आप बहुत ही सक्रिय हैं वो लोग,
और जिन्होंने नहीं भेजे अपने पास रख लिए या सॉल्व कर लिए, नहीं देखे, तो वो अब अपने आंसर्स को राइट आंसर्स में बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जनरली लोग कहते हैं कि ये एक नकल का पुलिंदा है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमने प्रोविजन लिया, नकल की और उसको बाइंड करके रख दिया। ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अकॉर्डिंग जो भारतीय सर्कमस्टांसेस हैं, इंडियन जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने उनको मॉडिफाई किया और उसके बाद ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस प्रोविजन को लिया कि हमारे लिए ये कितना बेनिफिशियरी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको लिया। अब हमको ये देखना है कि जो भारत का संविधान है उसमें, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कौन सा प्रावधान अंगीकृत किया, मतलब क्या अडॉप्ट किया हमने, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया, ये देखने वाली बात है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने गणतंत्र यानी रिपब्लिक, जो हम 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, वो जो सिस्टम है जिसकी वजह से हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बने, तो वो जो प्रोविजन है वो हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। इसी तरीके से जो आपकी प्रियम्बल है, प्रस्तावना, प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल में जो शब्द हैं स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, ये शब्द जो है हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में जो है वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए। दूसरा आता है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया। अनुच्छेद जो है 21 को हमने जो है वो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसमें जो स्पेसिफिक जो वर्ड है, प्रोसीजर established by law, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो है वो हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। तीसरा आता है आपका आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज़्यादा जो जिसकी चर्चा होती रहती है, पार्ट 4 जो आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के
नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति से तत्व जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमने पार्ट 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं, वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। दूसरा, जो हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए जो वोटर्स होते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, प्रेसिडेंट के लिए जो वोटर जो होते हैं, कौन कौन वोटर होते हैं, कैसे वोट डालते हैं, वो जो सिस्टम है वो हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। इसके अलावा जो राज्यसभा है, जो हमारा अपर हाउस है, राज्यसभा का पार्लियामेंट का अपर हाउस जो है, उसमें राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, जो टोटल 12 नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं राज्यसभा में, वो जो सिस्टम है वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। तो ये 3 चीज़ें, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, और राज्यसभा में जो है मेंबर्स का जो नॉमिनेशन है वो हमने उससे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। नेक्स्ट हमने जर्मनी को यदि हम लेते हैं कि जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने क्या लिया, वो